वेलकम बच्चों। आज हम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई? जोसेफ स्टालिन, बोरिस येल्त्सिन, निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव। इसका सही उत्तर है बोरिस येल्त्सिन। अगला प्रश्न, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना कब की गई? 1991, 1992, 1993, 1994। इसका सही उत्तर है 1994। अगला प्रश्न, नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ? 2007, 2008, 2009, 2010। इसका सही उत्तर है 2008। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? बुतरस बुतरस गाली, बान की मून, कोफी अन्नान, यू थांट। इसका सही उत्तर है कोफी अन्नान। अगला प्रश्न, युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है? आदेशात्मक युद्ध विराम, शक्ति संतुलन, एकजुट होकर हमला रोकना, अपरोध। इसका सही उत्तर है अपरोध। अगला प्रश्न, 1992 में आयोजित रियो डी जनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? सैन्य शक्ति पर बल, पर्यावरण और विकास, शांति सहयोग, आतंकवाद से निपटना। इसका सही उत्तर है पर्यावरण और विकास। अगला प्रश्न, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? ब्राजील, जापान, भारत, श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ब्राजील। अगला प्रश्न, मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ? 1969, 1970, 1971, 1972। इसका सही उत्तर है 1972 डी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2005, 2006, 2007, 2008। इसका सही उत्तर है 2006। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? जेसी कुमारप्पा, PC महालनोबिस, वर्गीज कुरियन, चरण सिंह। इसका सही उत्तर है PC महालनोबिस। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कहा गया है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा के किस चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई? 1952 में, 1964 में, 1967 में, 1972 में। इसका सही उत्तर है 1967 में। अगला प्रश्न, 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस। इसका सही उत्तर है जॉर्ज फर्नांडिस। अगला प्रश्न, आसू छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय है? असम, मिजोरम, गुजरात, मणिपुर। सही उत्तर असम। अगला प्रश्न, बाम सेब का गठन कब हुआ? 1972, 1978, 1979, 1980। इसका सही उत्तर है 1978। अब है दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह वाला। पहला प्रश्न है, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने सन में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। इसका उत्तर है 1989 में। अगला प्रश्न, श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में भेजी। इसका उत्तर है शांति सेना भेजी।
अगला प्रश्न, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को कहा जाता है? इसका उत्तर है मानवता की सुरक्षा या विश्व सुरक्षा। यह दोनों लिखे वो भी सही है, दोनों में से एक लिख दिया तो भी सही है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक सन में मुंबई में हुई। इसका सही उत्तर है 2004। अगला प्रश्न, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसका सही उत्तर है 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगला प्रश्न, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है। इसका सही उत्तर है जे.सी. कुमारप्पा। जिन्होंने जे.सी. कहां लिखा है वो भी सही है। अगला प्रश्न, नागालैंड को राज्य का दर्जा सन में मिला। इसका सही उत्तर है 1963 में मिला। अगला प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देने। एक एक नंबर के ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? इसका उत्तर है जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए, कोई दो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन। इन पांचों में से जिन्होंने दो नाम लिखे हैं वो सही है और पांचों लिख दिए तो भी सही है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य में से कोई भी किसी फैसले को रोक सकता है, इसे वीटो पावर कहते हैं। अगला प्रश्न, सुरक्षा के मुख्य दो स्वरूप कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा। अगला प्रश्न, वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम लिखिए। तो इस पुस्तक का नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। अगला प्रश्न, भारत में मूलवासी किन्हें कहा गया है? इसका उत्तर है अनुसूचित जाति, जनजाति या आदिवासी। यानी अनुसूचित जाति, जनजाति या आदिवासी में से एक लिख दिया वो सही है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है विश्व के एक हिस्से के विचारों, पूंजी, माल व मानव का प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, वामपंथ से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है गरीब तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करने वाले या जो आर्थिक समानता की बात करते हैं वो वामपंथ कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत में 7 बहनों का भाग किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसका उत्तर है भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। अगला प्रश्न है खंड ब, लघुतरात्मक प्रश्न। इनकी उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द है। पहला प्रश्न है मार्शल योजना से क्या तात्पर्य था? इसका उत्तर है अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु आर्थिक मदद की थी, उसे कहते हैं मार्शल योजना। अगला प्रश्न, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस कथन के पक्ष में कोई 2 कारण बताइए। तो इसका उत्तर है एक तो भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, एक बड़ा लोकतंत्र, तीसरा है विश्व की गतिविधियों में पहल। इससे संबंधित आपने कोई अन्य उत्तर लिखा है तो वो भी सही होगा। अगला प्रश्न, निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है?
इसका उत्तर है कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आना, यानी खतरनाक हथियारों में कमी करना निरस्त्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है, इस कथन के पक्ष में कोई दो बिंदु संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया है। अगला प्रश्न, आजादी के पश्चात भारत को किन दो चुनौतियों का प्रमुख रूप से सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है एक तो एकता के सूत्र में बांधना और दूसरा लोकतंत्र कायम करना। अगला प्रश्न, बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी? संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है 1944 में उद्योगपतियों का समूह अर्थव्यवस्था को नियोजित तरीके से चलाने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न, भारत में गठबंधन राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा? कोई दो प्रभाव लिखिए। इसका उत्तर है छोटे दलों ने मिलकर एकजुटता दिखाई। दूसरा है इसे सरकार बनी। अन्य उत्तर जो इससे संबंधित लिखे हैं वो भी मान्य होंगे। अगला प्रश्न, भारत की राजनीति में दल बदल से आपका क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कोई जनप्रतिनिधि खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े तथा जीतने के बाद दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल कहा जाता है। अगला प्रश्न, 1974 में हुए गुजरात छात्र आंदोलन के कोई दो कारण लिखिए। पहला कारण है उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, महंगाई, खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि। अगला प्रश्न, भारत में आपातकाल लागू होने के क्या सबक मिले? कोई दो सबक लिखिए। इसका उत्तर है एक तो लोकतंत्र नहीं रहा, दूसरा नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए। अगला प्रश्न, क्षेत्रवाद को रोकने हेतु कोई दो उपाय बताइए। इसका उत्तर है एकता अखंडता को पुरजोर तरीके से रखें। दूसरा है लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत द्वारा मसले हल हो। आपने इससे संबंधित कोई दूसरा उत्तर लिखा है तो वो भी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के दो राष्ट्रीय दलों के नाम बताइए। भारत में राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। इनमें से जिन्होंने दो नाम लिखे हैं वो सही होगा। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनकी उत्तर सीमाएं लगभग 100 शब्द। पहला है यूरोपीय संघ के उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों, न्याय से जुड़े मामलों, सैन्य शक्ति आदि, इनके ऊपर वर्णन करना था। इसके अत्व में भारत चीन संबंधों को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई, 1950 में तिब्बत को हड़पना, भारत चीन सीमा पर बस्तियां, 1962 का युद्ध, आर्थिक पहलू, 1999 में भारत से व्यापार। अगला प्रश्न, श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है श्रीलंका में तमिलों का बसना, श्रीलंका केवल सिंगली लोगों का है, ऐसा सिंगली जाति द्वारा कहना। इनकी वजह से तमिल और सिंगलियों के बीच तनाव था। अथवा भारत पाकिस्तान के मध्य कोई तीन विवादों को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है कश्मीर मसला, सियाचिन ग्लेशियर, परमाणु हथियार होड़, आतंकवाद, उग्रवाद को बढ़ावा। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है सांस्कृतिक आदान प्रदान, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, इनके ऊपर वर्णन करना था। अथवा भारत ने वैश्वीकरण की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, इस कथन के पक्ष में संक्षेप में लिखिए। इसमें लिखना था
आर्थिक सुधार की योजना प्रारंभ, निर्यात की अनुमति नहीं, दूसरे देशों की बजाय खुद सामान बनाना, विदेशी निवेश आदि ये पॉइंट लिखकर वर्णन करना था। अगला प्रश्न, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? इसका उत्तर है पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार करें, शिक्षा संस्थानों में सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दिया जाए, अथवा गठबंधन की राजनीति से लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपना मत प्रकट करिए। इसका है गठबंधन से राष्ट्रीय दल की पकड़ कमजोर होती है, अस्थायी सरकार की आशंका रहती है। अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा लगभग 250 शब्द। सोवियत प्रणाली को स्पष्ट करते हुए सोवियत संघ के विघटन के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इसमें एक तो सोवियत प्रणाली है उसको स्पष्ट करना था, दूसरा इसके सोवियत संगठन के विघटन के परिणाम लिखने थे। तो इसका उत्तर है पूंजीवादियों के विरोध में क्रांति हुई, समाजवाद के आदर्शों, समाज को समानता, राज्य व पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व, अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में, इससे संबंधित लिखना था। अब देखो इसके परिणाम, शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ, हथियारों की ओर खत्म हुई, अमेरिका अकेला महाशक्ति बन बैठा। अब अथवा शॉक थेरेपी से आपका क्या तात्पर्य है, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है आघात पहुंचाकर उपचार करना, अर्थव्यवस्था का तहस नहस, कीमतें कम होना, मुद्रा रूबल में गिरावट। अगला प्रश्न, भारत की परमाणु नीति की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है 1974 में परमाणु परीक्षण किया, परमाणु ऊर्जा का शांति कार्यों में उपयोग, किसी देश पर पहले हमला नहीं, इनसे संबंधित अपने को वर्णन करना था। अथवा भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की विवेचना कीजिए, दोनों खेमों से दूरी, नियोजित विकास की नीति, इनके ऊपर वर्णन करना था। लास्ट प्रश्न है भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तो इनको अंकित करना था। या फिर अथवा में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी।